सोमनाथ भारती जी ने, वल्लभ जी आप ही हैं, आप ही कर लीजिए भैया। बीजेपी और आरजेडी के बीच में लड़ाई हो रही है। वल्लभ साहब बोलिए। सोमनाथ जी आ रहा हूं आफ्टर वल्लभ जी। वल्लभ जी तो अजय जी से पूछिए, उनके पास कप्तान है। क्या है? अजय जी ऐसे टीम है जिनके पास बिहार में कोई कप्तान नहीं है। हमारे यहाँ कप्तानों की कमी नहीं है। हम मैच जीतने के बाद कप्तान बनाते हैं। योगी जी दिखाई नहीं दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस दिखाई नहीं दे रहे हैं, खट्टर दिखाई नहीं दे रहे हैं, मोहन यादव दिखाई नहीं दे रहे हैं, भजन लाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। अजय जी, हम जीतने के बाद कप्तान बनाते हैं। अजय जी कुछ हमारे यहाँ परिवार से कप्तान नहीं चुनाता है। बता देता हूं, सुन लीजिए। आप दुनिया के आप पार्टी होने का दावा करते हैं और नरेंद्र मोदी को करिश्माई चेहरा मानते हैं। 2012-13 में नरेंद्र मोदी जी को नेतृत्व मिला और उसके बाद 14 में वो प्रधानमंत्री बनते हैं और देश के सबसे बड़ा नेता भाजपा के बन जाते हैं। प्रधानमंत्री भी बनते हैं हमारे, उसके साथ भाजपा के बड़ा नेता बन जाते हैं। जब वो भाजपा के बड़ा नेता बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं, तो बिहार में उस समय भाजपा के पास में 91 विधायक होता है और नरेंद्र मोदी जी की करिश्माई चेहरा को देखते हुए बिहार के लोग उनकी सीट घटाते चले आते हैं। ये उनकी करिश्मा है बिहार में। ये बात ध्यान रखने वाली चीज है कि नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखते ही भाजपा के सीट घट जाते हैं और उसके बाद स्थानीय चेहरा आपके पास है नहीं। कहां से डेटा लाए? स्थानीय चेहरा नहीं है और अपने आप को प्लेयर बोलते हैं कि हम नन प्लेयर से नहीं बात करेंगे, हम इससे नहीं बात करेंगे। ऐसी ही अहंकार ठीक नहीं है। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, जितनी भी पार्टियां हैं सबको चुनाव में जाने का अधिकार है और यह तय जनता करेगी, बिहार की और देश की जनता तय करेगी, ये आप तय नहीं करेंगे। आप नहीं। सोमनाथ जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती एंड देन रोहित। नहीं आरजे ओके। सोमनाथ भारती जी, पवन वर्मा जी कह रहे हो वी आर अ रियल प्लेयर, तो आपकी अगर कोई जगह 10 सेकंड इनको करेक्ट कर दूं जरा। 10 सेकंड इनको करेक्ट। बोलिए बोलिए बोलिए। 10 सेकंड इनको करेक्ट कर देता हूं। 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। ओके बोलिए बोलिए। 2014 नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री उम्मीदवार बने, बिहार ने 32 सीटें दी एनडीए को। 32। 2019 नरेंद्र मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने, एनडीए को 39 आउट ऑफ 40। आप वल्लभ जी डिसेंट प्लीज, थैंक आप जीरो पे थे, जीरो पे। ओके नहीं जीरो पे थे। मैं कह रहा हूं 2014 में दूसरे की एनडीए को नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री। मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे। 2019 नरेंद्र मोदी एनडीए 39 आउट ऑफ 40, आरजेडी 0। देखिए बात समझिए, दूसरों की बुराई 30/40, अच्छाई जनता को तय करने दीजिए, अपनी लाइन ऑफ राजनीति की। सोमनाथ जी, मोदी को देके वोट बढ़ता है। सोमनाथ जी प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपकी जगह तो पवन वर्मा जी ने ले ली, केजरीवाल जी की जगह तो बिहार में प्रशांत बाबू ने ऑलरेडी ले ली है, तो आपने 11 सीट अनाउंस की चाहे 111 की। ऐश्वर्या जी, उससे फर्क क्या पड़ रहा है? मैं बड़े शांतिपूर्वक अपने साथियों को सुना हूं। थैंक यू। कृपया करके मुझे भी बिल्कुल बोलिए दादा, ठीक ठाक समय दे दीजिएगा। बोलिए ना। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं अजय आलोक जी को कहना चाहता हूं। अजय आलोक जी, कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ इलेक्शन कमीशन का, उसमें एक बात फिर नजर आ गई कि इलेक्शन कमीशन आज भी बीजेपी की ही दास्ता कर रहा है। और मैं दिखाता हूं कैसे। ये देखिए जो मैप है, इसमें पीला वाला जो दिख रहा है ये है फेज 1 का, जहां जहां इलेक्शन होगा, और लाल वाला फेज 2 का। पीला वाला पूरा घिरा हुआ है, बिहार के बीच का हिस्सा है और एक्सेस सिर्फ यूपी से है। पहले बढ़ता था, बिहार में इलेक्शन फेजेस बढ़ते थे, नॉर्थ बिहार, साउथ बिहार ऐसे बढ़ता था। फेज 2 में इतना बड़ा बिहार के जितने बॉर्डर असेंबलीज हैं सारे, बहुत बड़ा एरिया है, सारा नक्सल अफेक्टेड एरिया उसी में है, सारा बाढ़ अफेक्टेड एरिया उसी में है। दरभंगा में अप्रत्याशित बाढ़ फिर आ गया है। ये इस प्रकार से डिवीजन किया गया जैसे कि जिसके पास रिसोर्सेज हो, 40-40 हेलीकॉप्टर हो, सिर्फ वही चुनाव प्रचार कर पाएगा। इलेक्शन कमीशन भाजपा के प्रशांत किशोर के पास 40 हेलीकॉप्टर आदेश के बाद इसको इस प्रकार से बनाया है। हम सब ने देखा मेट्रो का उद्घाटन हो गया जी। सोमनाथ जी, 10-10 हजार रुपया हर महिला को घर घर पहुंचाने का प्रयत्न किया है ना, घूस दे दिया गया। नवादा गए हुए कितना दिन हुआ? इंतजार किया इलेक्शन कमीशन ने, और फिर इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम डेमोक्रेटिक हैं, हम डेमोक्रेसी सेव करने आए हैं। दूसरी बात देखिए, अरे नवादा गए हुए कितना दिन हुआ? से इनको पेट में दर्द हुआ,
देश का मुख्य न्यायाधीश नक्सल खत्म हो गया आपके जिले से। दलित का बेटा बन जाए, भाजपा को पेट में दर्द होता है। मतलब दलितों के वोट चाहिए, लेकिन दलित का बेटा सीजीआई बन जाए, इनके पेट में दर्द हो रहा है। ये कहां से आया? इनको हजम नहीं हो रहा है। दलितों ने वाल्मीकि समाज में कितनी अच्छी से धुलाई की, दिल्ली में समझ में नहीं आया। एक एक करके प्लीज। मुश्किल क्या है? वाल्मीकि समाज ने दिल्ली में कितनी अच्छी धुलाई की, आपको समझ में नहीं आया। आप पंजाब में करेगा भी करते हैं आपका। अच्छा, लेट्स बी ऑन टॉपिक। अपनी बात रखने दीजिए। अगर आप साफ साफ बोलेंगे तो मैं आपका सवाल का जवाब दूंगा। और जहां तक बात कह रहे थे, अब जाके बिहार में वोट मांगे ना, दलित वेट कर रहा है आपके लिए, पिछड़ा वेट कर रहा है आपके लिए। आप इलेक्शन कमीशन को कितने दास बना लीजिए अपना, लेकिन इस बार बिहार में भाजपा की और जदयू की दाल गलने वाली नहीं है। दूसरी बात मैं आ जाऊं पीके के ऊपर। हाँ। अरे भाई, जिस शख्स ने मोदी जी और नीतीश जी का चुनाव का प्रचार करने का और उनको बार बार सत्ता दिलाने का प्रयत्न किया हो, बिहार जानता है कि उनका मोटिव क्या है। क्या है आप और बता जिस पार्टी ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी का पॉलिटिक्स, पवन जी इज लिसनिंग, काम की राजनीति का पॉलिटिक्स दिल्ली में करके दिखाया, पंजाब में करके दिखाया, एक टेस्ट एंड ट्राइड मॉडल है जन सुविधाओं का, जनता के सहूलियतों का, वो पार्टी खुद चुनाव में है। हम हर जितने सीटें हैं बिहार के 243 सब पे चुनाव लड़ रहे हैं। तो जब असली वहां पे हो तो नकली पे जनता जो है वो उसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। तीसरी बात, माननीय मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए बिहार के साथ। आ रहा हूं पवन जी। मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट दे देंगे 2015 में कहा, पूर्णिया में एयरपोर्ट दे देंगे 2015 में कहा, मोतिहारी के चीनी के मिल से बनी चीनी में चाय पिएंगे कब 14 में कहा था। कहां गया चीनी का मिल? 1.25 लाख करोड़ दिया था, जैसे बिहार में बोली लगा रहे थे। क्या हुआ उसका? ग्रेट हो गया। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो जाएगी, क्या हुआ उसका? और अभी लेटेस्ट कैग का रिपोर्ट आया, 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। 71,000 करोड़ का घोटाला। क्या इस पे कभी चर्चा करेंगे ईश्वर जी? पवन वर्मा जी आपको करेक्ट करना चाह रहा है। पवन जी वांट्स टू कम इन, क्योंकि जैसे आपने पीके का नाम लिया, पवन वर्मा जी फिंगर वेंट अप। पवन जी वांट्स टू कम इन। अजय जी आ रहा हूं उसके बाद। पवन जी बस मैं इतना कह रहा हूं कि 2021 तक जब प्रशांत किशोर जी रणनीतिकार थे और राजनीति में खुद नहीं आए थे, तो हर पार्टी उंगली उठाती है कि साहब आपने इनकी मदद की, उनकी मदद की। भाई अरविंद केजरीवाल की भी की थी, ये रणनीतिकार थे। थैंक यू फॉर एक्सपोज। आज आपको सिर्फ याद सोमनाथ जी, अभी आप अपना नाम लेना भूल गए थे। अरविंद बाबू की भी मदद जाकर के, अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में पीके से उन्होंने ही जिताया। कैसे मदद? और लालू जी को भी नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में भी जिताया। जो कैपेसिटी उनकी थी भाजपा की, नीतीश कुमार की, वो पैसा तो हमारे पास कभी हो ही नहीं सकता। पूछेगा कितनी मदद की, क्या मदद की? ओके भैया पैसा लाओ, मदद करेंगे। पैसा आपके पास था कि नहीं? ओके, आपको चुनाव जिता दिया, मैं कहता रहा उसके बाद जितना बना लेते आप। पवन जी आपको मैं बहुत सम्मान देता हूं कि पूछिएगा ये बात करने के पहले उनसे। ये सम्मान बिहार की जनता को भी दे दीजिए। रोहित, वल्लभ जी आ रहा हूं। रोहित जी बोलिए। रोहित, आरजेडी ऑन द अदर साइड। ऐसा है, सोमनाथ भारती जी बड़ा अच्छा बात कह रहे थे। हमारे बिहार के नवादा के रहने वाले हैं, मगध की क्रांतिकारी धरती से निकलकर दिल्ली में दारू पर दारू फ्री देने वाले नेता के अनन्य सहयोगी और प्रवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं।